नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुंबई के लालबाग में पुलिस के जरिए खातून की पिटाई का मामला, 2 खातून पुलिस एहलकार मअतल। मुंबई एयरपोर्ट और होटल ताज को धमाके से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स की कर ली गई है शनाख्त। मुंबई ट्रेन बम धमाका केस, खुसूसी मकोका अदालत कल करेगी कसूरवारों की सजा का तयन। एमआईएम पर पाबंदी के एकनाथ खड़से के बयान पर शदीद मजम्मत। एमआईएम ने कहा अपने बयान पर माफी मांगे खड़से। और भाई रुख करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का। मुंबई के लालबाग में गणपति के दर्शन के दौरान खातून की पिटाई के मामले में 2 खातून पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। खातून की पिटाई का वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आने के बाद खुद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच का हुक्म दिया। पुलिस एहलकारों ने खातून को महज इसलिए मारा पीटा कि वो कतार को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। और आगे बढ़ते, मुंबई एयरपोर्ट और होटल ताज को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। जराये के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर किसी ने फोन करते हुए एयरपोर्ट के डोमेस्टिक, इंटरनेशनल टर्मिनल और होटल ताज को धमाके से उड़ा देने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद तीनों मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एयरपोर्ट के अतराफ सीआईएसएफ ने चौकसी इख्तियार कर ली है। इसके अलावा होटल ताज के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक फोन पर धमकी देने वाले शख्स की शनाख्त कर ली गई है, ताहम अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुंबई साल 2006 के लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 12 कसूरवारों की सजा का कल तयन किया जाएगा। खुसूसी मकोका अदालत ने 30 सितंबर तक अपना फैसला महफूज रखा है। समाअत के दौरान इस्तिगासा ने 8 कसूरवारों को फांसी की सजा और 4 को उम्र कैद की सजा की मांग की है। वाज़ेह है कि इस केस में कुल 13 मुलजमीन थे, जिनमें से एक को अदालत ने बरी कर दिया। एमआईएम ने पार्टी पर पाबंदी के महाराष्ट्र के रियासती वजीर एकनाथ खड़से के बयान की शदीद मजम्मत की है। वाज़ेह है कि एकनाथ खड़से ने कहा कि अगर सनातन संस्था पर पाबंदी लगाई जाती है तो एमआईएम पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। एमआईएम का कहना है कि सनातन संस्था हिंदू राष्ट्र में यकीन रखती है, जमहूरियत में नहीं, लिहाजा ऐसी पार्टी पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। एमआईएम ने महाराष्ट्र के रियासती वजीर से अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के वजीर एकनाथ खड़से के बयान की मुखालफत की है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एकनाथ खड़से सनातन के नजरिए से हिप्नोटाइज हो गए हैं। एकनाथ खड़से जो है, लगता है वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं सनातन संस्था के तालीमात और टीचिंग से। एकनाथ खड़से ये भूल रहे हैं कि, या जानते हुए भूल रहे हैं कि सनातन संस्था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे और उनको कोई एतमाद नहीं है। हमारे मुल्क के इलेक्टोरल सिस्टम को लोग नहीं मानते, वो वर्ना सिस्टम को मानते हैं। सनातन संस्था की जो किताब है सेटिंग अप ऑफ गॉड्स किंगडम वॉल्यूम 1 में लिखा है कि वो रिजर्वेशन को नहीं मानते। वो यहां तक लिखा है कि वो हिंदू मजहब को मानेंगे, इंडिया एज ए नेशन को नहीं मानेंगे। ये इनके तालीमात में, इनकी टीचिंग्स की किताबों में है। अब एकनाथ खड़से की मजबूरी है या उनकी जो वो है कि वो तो एक
हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है, तो जितने इस तरह की बातें करेंगे वो हमेशा उनसे नरम रवैया अख्तियार करेंगे। और एमआईएम पार्टी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। हमारी लड़ाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज और दलित्स को, उन राइट्स को मिलने के लिए और जस्टिस के लिए। पुणे के एफटीआईआई के तलबा की एक टीम मुंबई पहुंचकर वजारत इत्तलात और नशरियात के हुकाम के साथ बातचीत की। बातचीत के बाद तलबा का कहना है कि वो अपने मौक़िफ़ को हुकाम के सामने पेश किए हैं और वो अपने मुतालबात पर कायम हैं। याद रहे कि एफटीआईआई के तलबा गुज़श्ता 106 दिनों से गजेंद्र सिंह चौहान की तकर्री के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकाम ने जुमेरात को एक बार फिर बातचीत के लिए तलबा को तलब किया है। सात स्टूडेंट्स को आज मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था और 7 स्टूडेंट्स के साथ साथ वन ऑफ आवर एक्स स्टूडेंट मिस अरुणा राजे वाज आल्सो देयर। हम 8 लोगों की आज मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के साथ। हमने हमारे कंसर्न्स रखे हैं जो पिछले 109 दिन से हमने रखे हैं रिगार्डिंग दी करंट एफटीआई सोसाइटी। उन कंसर्न्स को हमने रीइटरेट किया मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के सामने। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने उन कंसर्न्स को पूरे तरीके से समझा। They said that they're going to deliberate upon this and they have told us that they're again going to invite us for another meeting which will happen day after tomorrow at 11 o'clock at the same venue. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम कर दिया है। रेपो शरह में 0.5% की कटौती कर दी गई है, जिसके बाद रेपो रेट घटकर 6.75% हो गई है। जिसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट में भी कमी कर दी गई है, जो घटकर 5.75% हो गई है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। So that everyone knows. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। धारवाड़ में ही आईआईटी कायम करने के मुतालबे पर सिद्धरामैया को एहतजाज का सामना। वजीर आला ने कहा मरकज के फैसले पर होगा अमल। कर्नाटक के हर उर्दू स्कूल में आंगनवाड़ी मरकज कायम करने का मुतालबा। मामले पर महकमे तालीम से की जा रही है नुमाइंदगी। हैदराबाद कर्नाटक इलाके के तलबा के साथ नाइंसाफी। इलाके के तलबा को रिजर्वेशन से महरूम करने का इल्जाम। तो ये थी कर्नाटक की सुर्खियां और अब खबरों की तफसील। कर्नाटक के शिमाली शहर हुबली के दौरे पर आए वजीर आला सिद्धरामैया को आज एहतजाज का सामना करना पड़ा। जो ही वजीर आला हुबली एयरपोर्ट पहुंचे तो मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों ने जमकर नारेबाजी की और अपने मुतालबात पेश किए। एहतजाजियों ने कलसा मंडोरी आबी प्रोजेक्ट को नाफिज करने और धारवाड़ में ही आईआईटी कायम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि कलसा मंडोरी प्रोजेक्ट के निफाज के लिए हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रही है। आईआईटी के सिलसिले में वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत जो भी फैसला लेगी रियासती हुकूमत उसे कबूल करेगी। ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರೈತರ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ನಿಲುವು ತಗೋಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನಕರ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ
कर्नाटक उर्दू आंगनबाड़ी एसोसिएशन रियासत के हर उर्दू स्कूल में उर्दू आंगनबाड़ी मरकज कायम करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों का वफ्द बेंगलुरु के दौरे पर आया हुआ है। कर्नाटक में उर्दू आंगनबाड़ी मराकज यानी उर्दू के नर्सरी स्कूलों के कयाम का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के नुमाइंदों का वफ्द बेंगलुरु के दौरे पर आया हुआ है। कर्नाटक उर्दू टीचर्स काउंसिल के सदर फैजुल्ला बेग जुनैदी ने कहा कि गुज़श्ता कई सालों से उर्दू आंगनबाड़ी मरकजों के क़याम के लिए मुहिम चलाई जा रही है। जब से ये उर्दू स्कूल का वजूद जो है इस सरजमीन पर आया तो प्राइमरी भी थे, हाई स्कूल भी थे और प्री प्राइमरी भी थे। जब जो है आंगनवाड़ी का रिवाज शुरू हुआ तो इन्होंने जो है हमारे उर्दू स्कूलों से प्राइमरी जो प्री प्राइमरी जो स्कूल से उसे ख़त्म कर डाले। ख़त्म कर कर जो है आंगनवाड़ी का जहाँ रिवाज आया बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये तकरीबन 20-25 साल से आंगनवाड़ी का जो है ये तालीम जारी है, लेकिन उर्दू जो है इसमें सिलसिले में नहीं दिया गया। और तकरीबन जो है 20 साल से भी ज़्यादा अरसे से जो है उर्दू तंजीमें जो है इस सिलसिले में जो है जद्दोजहद कर रही हैं कि जो है हमारी हर उर्दू स्कूल में जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में आ जाए। कर्नाटक उर्दू आंगनबाड़ी एसोसिएशन ने कहा कि रियासत के सिर्फ 8 अजला में उर्दू आंगनबाड़ी मराकज मौजूद हैं, जबकि रियासत भर में तकरीबन 5000 उर्दू स्कूल हैं। कि 2 साल से 2.5 साल से जो आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता और सहायिका जो काम कर रहे हैं उनको जो है ना अब तक कुछ भी तनख्वाह नहीं मिली, उनको कुछ भी मदद नहीं मिली, गवर्नमेंट से उनको कुछ भी नहीं मिला। हम एक मुसम्मम इरादा करके बीजापुर से 40 आदमियों का एक वफद आया है हमारा। हम क्या चाहते हैं कि ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर को मिले और जो है ना हमारे मुस्लिम जितने रहबरान हैं उनको उनसे भी मिलना है हमको। 227 में जो काम करने के जो टीचर और आया उनको मुकर्रर करके बाकी के उर्दू आंगनवाड़ियाँ उर्दू स्कूलों के अंदर उर्दू आंगनवाड़ियाँ ओपन करना बोल के हमारा सबका मुतालबा है, क्योंकि हमारे बच्चे पूरे महरूम हो जा रही, बच्चों की एजुकेशन अब स्कूल पूरे बंद हो जा रही। गवर्नमेंट उर्दू स्कूलों में हर साल स्ट्रेंथ कम होते जा रही है। उर्दू आंगनबाड़ियों के मुतालबे को लेकर वफ्द हुकूमत में मौजूद अक़लियती नुमाइंदों और महकमे तालीम के आला अफसरों से मुलाकात कर रहा है। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। हैदराबाद कर्नाटक हुराटा समिति ने इलाके के तलबा को अपना हक लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का मशवरा दिया है। समिति ने सरकारी महकमों पर इलाकाई तासुब बरतने का इल्जाम आयद किया है। समिति के लीडर साबिक रियासती वजीर वैजनाथ पाटिल का कहना है कि हुकूमतों ने नाम को तो दफा 371J को मंजूर कर दिया, लेकिन अमली तौर पर इसका नफाज नहीं हो रहा है। इसकी मिसाल हालिया तकर्रियों और कॉलेज दाखिलों में नजर आई, जहां हैदराबाद कर्नाटक के तलबा को हासिल 8% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ಇದೇ ರೀತಿ ಡಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತರು ಕೆಲವರು ಆದರೂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತರಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ದಾಗೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ। कर्नाटक की मारूफ शख्सियत डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान का नाम पद्म विभूषण के लिए तजवीज़ किया गया है। कर्नाटक हुकूमत के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। तकरीबन 50 साल कबल एक नौजवान डॉक्टर ने किस तरह इल्म की शमा रोशन की, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां की तालीमी तहरीक का हर तरफ चर्चा था। इसी तहरीक से तरगीब पाने वालों में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां भी हैं। मुमताज़ अहमद खां ने तिब्बी पेशा तर्क करते हुए 1966 में बेंगलुरु में अल अमीन तहरीक की बुनियाद रखी। देखते ही देखते ये शमा इतनी रोशन हुई कि ये अल अमीन के बैनर तले तालीमी इदारों का जाल फैलता गया और हजारों की तादाद में तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने लगे। 1966, he was just 28 years old when he started this movement. Though he was from a very rich background, he was a professional doctor. He completed his MBBS and he was supposed to be practicing, but he sacrificed everything. He just thought that it's enough that he has earned and he has got enough for himself, and it was the time to do something for the community and for the society. Al-Amin Education Society में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां साहब ने 50 साल खिदमत किए हैं। इन 50 सालों में
उन्होंने 200 से ज़ायद अदारे सारे मुल्क में फैला दिए हैं और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात इसमें फैज़ पा रहे हैं और इल्म की एक रोशनी मिली है बच्चों को और अच्छा एक विजन मिला है। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां की तकरीबन 50 साल खिदमत का एतराफ़ करते हुए कर्नाटक हुकूमत ने साल 2016 के पद्म विभूषण अवार्ड के लिए इनके नाम की तजवीज़ मरकज़ को रवाना की है। रियासती हुकूमत के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार हो रहा है। This should have been done earlier, but it's not too late. Anyway, they have recognized his services. Really wonderful, and we're all very much thankful to the government. डॉक्टर साहब का जब नॉमिनेट हुआ ये सुनकर बेहद खुशी हुई और 100% ये इसके डिजर्विंग है। 80 साल डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां आज भी तालीम के मैदान में सरगर्म है। हिंदुस्तान में मौजूद इदारों की रहनुमाई के साथ अफ्रीका के गरीब ममालिक में अलमीन के तर्ज पर तालीमी इदारे कायम करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। कर्नाटक के साहली इलाके मंगलूर में मॉरल पुलिसिंग एक बड़ा मसला है। मंगलूर के लोग इस मसले से परेशान हैं। कन्नड़ जबान के नौजवान सहाफ़ी शौकत अली का कहना है कि इसकी वजह से मंगलूर की तरक्की पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। मंगलूर इनसिक्योर है, मंगलूर के लोग इनसिक्योरिटी का फील करते हैं। एक्चुअली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। इस तरह का कम्युनल क्लैशेस की या कम्युनल मेंटालिटी की वजह से, मैं सिर्फ एक धर्म के नहीं बोल रहा हूँ, हर धर्म में जो लोग जो कम्युनल मेंटालिटी रखते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो असल मुद्दा है, हमारे जो डेवलपमेंट है, हमारे जो रोड है, हमारे जो मंगलूर के जितने भी असल मुद्दा है, मंगलूर के जो स्कीमें हैं, इस पर बहुत असरअंदाज होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।